हेलो बाबू, आज बता रहे हैं समीकरण को जांच करने के लिए। इसके पहले भी समीकरण को जांच करने के लिए ही बता रही थी, तो नीचे में जो ही आंसर लाए और सोचे कि इधर से जांच करने के लिए बताऊंगी, तो देखने के लिए गए वहाँ मोबाइल में नीचे तक आ रहा है, दिखाई दे रहा है कि नहीं। तो न जाने कैसे समझ में आया और मुझसे ही वीडियो कटकर हो गया, तो अधूरा रह गया। हालांकि प्रश्न का सोल्व हो गया, परंतु जांच नहीं हो पाया, तो मैं उसे डिलीट नहीं की हूँ। आप लोग यह नहीं सोचेंगे कि मैं ऊपर में लिख देती हूँ जांच करने के लिए, लेकिन जांच नहीं कर पाती हूँ। बहुत मेहनत लगता है बच्चा जी। 11 से कम नहीं बज रहा होगा रात का। तो पहले अब करते हैं अपना काम। तो या समीकरण में या तो और, या तो इस तरह से ऐसे करना चाहिए, तो मुझे या ही सही लगता है। या अब m+10 कोष्ठ के अंदर है और इधर बाहर में है 2/5। इसका मतलब है कि पहले 2/5 में m से गुना करें और उसके बाद 2/5 में 10 से गुना करें। तो इसे लिख ही देती हूँ फरिया करके, 2/5 और गुने क्या है, m है, और उसके बाद फिर प्लस यही 2/5 में क्या करना है, गुना। 2/5 में गुना करना है 10। यही गुना है, 2 पद का है, तो पहला पद 2/5 में m से गुना कर दिए, फिर प्लस है तो प्लस दिए, माइनस रहता तो माइनस देते, फिर 2/5 में 10 से कर दिए, और उसके बाद बराबर है तो बराबर दिए, और इधर तो जो है वही लिख दिए, 2m और +3। बस हो गया। अब क्या करेंगे बच्चे, या अब 2/5 गुने m है, तो इसका गुना करेंगे तो यह ऊपर की संख्या है, तो 2 में m से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2m और बटा 5, और फिर जोड़। अब यहाँ है 2/5 गुने 10, तो क्या करेंगे, 5 दूना 10, यानी ऊपर में आ गया 2 गुना 2, यानी 2 दूना 4, और बराबर 2m और +3। अब क्या करेंगे, अचर संख्या को उधर ले जाएंगे, बराबर के इस तरफ दाएं तरफ, और इधर जो चर वाली संख्या है उसे इधर लाएंगे। दोनों तरफ अदला बदली करेंगे, नहीं रहता है तो नहीं करते हैं, लेकिन जब यहाँ है दोनों तरफ चर और अचर मिला हुआ है, तो एक तरफ कर लेंगे, तो चर वाली संख्या है 2m और +5, और बराबर के इस तरफ हाथ ही लगता है कि लिखते हैं कुछ, लिखाता है कुछ, 2m, तो 2m, इस 2m को इधर ले आए तो घटाओ, क्योंकि यहाँ +2m है तो घटाओ 2m, और बराबर 3 तो है हैं, और इस +4 को इधर ले आए तो हो गया -4। क्या किए, यही समझने की बात है बाबू। क्या किए, यहाँ समझने की कोशिश करें। 2m/5 और +4 को ऐसे ही रहने दिए, क्योंकि यहाँ भी m वाली संख्या है, तो m वाली संख्या को ले आए दाएं से बाएं, तो +2m है, तो यहाँ हो जाएगा -2m। फिर बराबर का चिन्ह दिए, बराबर के दाएं साइड में +3 है, तो 3 रहे या +3, बात बराबर है, +3 ही समझा जाता है। तो
+3 है तो 3 लिख लिए, और यह तो इधर आ ही गया है। बाकी बराबर के बाएं साइड में जो +4 था उसे दाएं साइड में ले आए पक्षांतर करके, तो हो गया -4। अब क्या करेंगे बच्चा, या 2m बटा 5 और 2m बटा क्या होगा 1 हो जाएगा, तो भिन्न का हो गया घटाव। तो अब क्या करेंगे, 5 और 1 का लसा निकालेंगे, तो 5 और 1 का लसा निकाल लेंगे बेटे। तो 5 और 1 का लसा निकालेंगे तो 5 ही आएगा, और फिर 5 में 5 से भाग देंगे तो भागफल आएगा 1, और 1 में 2m से गुना करेंगे तो आ जाएगा 2m। क्या किए, भिन्न के घटाव रहे या जोड़ रहे उसे जब हल करते हैं तो बटा के नीचे यानी जो हर है, हर का लसा निकाल करके और एक लकीर के नीचे लिख लेते हैं, तो लिख लिए, और उसके बाद जो हर होता है उससे भाग देते हैं, और जो भागफल आता है उसमें अंश से गुना कर देते हैं। तो 5 में 5 का भाग दिए 1, और 1 में 2m से गुना किए तो 2m, और फिर जो चिन्ह है वह चिन्ह देंगे, तो चिन्ह दे दिए। अब फिर 5 में कितना से भाग देना है, 1 से भाग देना है, तो 5 बार लगेगा। भागफल कितना आया, 5 आया, और 5 में करेंगे 2m से गुना कर देंगे तो 5 दूना 10m हो गया। तो यहाँ हो गया कितना 10m, m 10m। अब बराबर, अब देखिए +3 है और -4 है, तो प्लस माइनस एक चिन्ह प्लस और एक चिन्ह माइनस का रहता है, तो हर हालत में घटता है। तो 3 में 4 नहीं घट सकता है, 4 में 3 घटा तो -4 में 3 घटा है, तो क्या बचा है -1, -1 बचा। अब देखिए कि कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। एक 2m है और -10m है, इसका मतलब ये +2m है, एक प्लस और एक माइनस वाली है, तो 10 में से घटा देंगे 2 को तो कितना आ जाएगा -8। अगर +10 ये रहता और ये माइनस रहता, ऐसे रहता -2m में +10m का घटाते तो आ जाता +8, परंतु यहाँ है क्या चीज, +2m और घटाना है 10m को, तो कितना आएगा इसका आंसर -8 आएगा। तो 2m में -10m को घटा लिए तो कितना आया -8m बटा 5 बराबर -1। अब आ गया बारी तिरछे तिर्यक गुना का, यानी या -8m में गुना करेंगे 1 से और -1 में गुना करेंगे 5 से। क्या हुआ, आ रहा है समझ में? क्या किए, इस तरह से गुना किए, यह बराबर का चिन्ह है तो ये वज्र गुणन -8 में m में गुना कर दिए 1 से, और इधर से किए गुना तो -1 में गुना कर दिए 5 से, या -8m में 1 से गुना करेंगे तो आएगा -8m ही, और फिर -1 में 5 से गुना करेंगे तो आएगा +,
5, या यहाँ दिखाई देगा बच्चा, या क्या होगा, m बराबर हो जाएगा -5 और बटा -8। तो माइनस माइनस समाप्त हो गया, या m बराबर कितना आ गया, 5/8। यही आपका आंसर हुआ। अब देखते हैं फिर आज जा करके कि नीचे का दिखाई देता है या नहीं। हाँ, दिखाई तो दे रहा है बाबू। अब क्या करेंगे, इसका जांच कर लेंगे, क्योंकि दूसरा विधि अगर बनाएंगे तो पूरा ओल झोल हो जाएगा और दो नैया पर चलने वाला समझ में भी नहीं आएगा। मैं भी उधर कितना का जोड़ना कितना का घटाना पड़ता है ये आपसे समझ से बाहर हो जाएगा। इसलिए जो विधि है उसे अब यहाँ से जांच करना है। तो जांच तो हो ही जाएगा। प्रश्न में क्या दिया हुआ है बाबू, 2m 2/, यहाँ 3 लिख लेते हैं, 2/5 और m +10 और फिर बराबर 2m और जोड़ 3। यही तो है प्रश्न। अब पहले देखते हैं, या 2/5 में m से गुना करेंगे, 2/5 में गुना करना है m से, और m का मान कितना आया है 5/8। जहाँ जहाँ m रहेगा वहीं लिख देना है 5/8। तो 5/8 लिख दिए। 2/5 तो मैं समझी कि 2/5, ये 5/8 कहाँ से आया, जो m का मान निकला, जो चर संख्या का मान आया 5/8, m के वैल्यू ही आया है। तो m क्यों लिखेंगे, जो m का वैल्यू आया है उसी को लिख दी। तो अब फिर प्लस प्लस, अभी तो एक ही संख्या में हुआ है गुना, और अभी बाकी हैं 2/5। 2/5 में कितना का गुना करना है, 10 से। तो 10 जब संख्या है, जहाँ m था उसमें सिर्फ लिखे हैं, फिर बराबर 2m है तो 2 गुने लिख दिए क्या चीज, m का मान कितना आया है 5/8, तो लिख देते हैं 5/8, और फिर +3 है तो लिख दिए +3। अब क्या करेंगे, जहाँ कट रहा है बच्चा, 5 और 5 कट गया, और 2 चौके 8 कट गया। तो या कितना आया, कटा कटा है तो कटा के स्थान पर रहता है 1, 1 में 1 के गुना किए तो 1 बटा के ऊपर आया है 1, और बटा के नीचे आया है प्लस के इधर देख रहे हैं, कटा हुआ है ये 4 है, तो 4 इकाई 4 ही आया, और बराबर बराबर कहाँ से, +2/5 अभी है, +2/4 लगता है कि सट गया है यहाँ के, ये 4 को इधर लिखते हैं, 4 दूना 8, तो 2/5 क्या लिखे बच्चा, 1/4 इतना का आया, प्लस अब 2/5 और गुने 10 है तो इसे भी काटेंगे, 5 दूना 10 और 2 दूना 4, 1/4 और जोड़
2 दूना 4 और बराबर। अब यहाँ भी काटना है। 2 चौके 8 कट गया, बच गया 5/4, 5/4 और जोड़ 3। यही तो है प्रश्न। अब देखते हैं कि दोनों तरफ सॉलिड आता है या नहीं आता है। नहीं आएगा तो आप मैथ गलत रहेगा बच्चा, या 4 और 1 का लस आ जाएगा, या 4 1 का लस आ गया 4, 4 में 4 का भाग दिए 1 और 1 में 1 से गुना किए तो 1 और जोड़ 4 में 1 से भाग दिए तो 4 इकाई 1 चौका 4, 4 आया और 4 में 4 से गुना किए तो 4 चौक 16 और बराबर। फिर यहाँ भिन्न का जोड़ हुआ, फिर 4 और 1 में लस निकाले तो आ गया 4 और फिर 4 में 4 से भाग दिए तो भाग फैलाया 1 और 1 में 5 से गुना किए तो आ गया 5 और जोड़ क्या करेंगे, 4 में 1 से भाग देंगे तो 1 चौके 4 और 4 में 3 से गुना किए तो 4 तिया 12। अरे 2m, अच्छा क्या क्या चीज हुआ। 2m तो 2/5, क्या कहाँ मिस हो रहा है बाबू। 2/5 और गुने 5/8, फिर जोड़ 2/5 और गुने 10, फिर बराबर 2 और गुने 5/8 और जोड़ 3, फिर 2 चौके 8, ये 5 5 कट गया 1/4 और जोड़ फिर 2 दूनी 4 बराबर, फिर 2 चौका 8, 5/4 और जोड़ 3 इकाई 3, 4 और 1 का लस निकाले तो 4, 4 में 4 का भाग दिए तो 1 और 1 में 1 से गुना किए तो 1 और प्लस, फिर 4 में और 1 से हम दिए भाग तो 1 चौका 4 और 4 में 4 से भाग दी गुना किए तो 4 चौक 16, फिर उसी तरह से 4 और 1 का लस निकाले तो आ गया 4 और 4 में 4 से भाग दिए तो आ गया 1 और 1 में 5 से जब गुना किए तो कितना आ गया 5 और फिर जोड़ है तो जोड़ दिए, फिर 1 से भाग दिए 4 को तो 1 चौका 4 और 4 में 3 से गुना किए तो 4 तिया 12। अब क्या होगा, या मुझे लगा कि गलत तो नहीं है, 16 और 1 17/4 और बराबर 12 और 5 17/4। मैं कंफ्यूज हो गई थी, इसी तरह से असमंजस में हो जाता है। तो इस तरह से बच्चे जांच करके ऐसे ऐसे दिया हुआ था, परंतु हम लोगों को जांच जब किए तो ऐसी इस तरह से आ गया। यही तो जांच है, इधर जांच वाली प्रक्रिया है। तो 17/4 और 17/4 बराबर के दोनों तरफ संख्या है, तो आपका समीकरण जो बनाए हैं इस तरफ वह सही है। तो धैर्य बना करके और वहाँ देखते जाना है, पार्ट बाय पार्ट मैं बताई हूँ तो समझ जाना चाहिए। कहीं संख्या सट जाता है वह एक दिक्कत की बात है, परंतु फिर भी मैं सोची हूँ कि जो संख्या है कंफ्यूज ना हो बच्चे, इसलिए मैं ऐसा कोशिश की हूँ कि आप लोग समझ जाएं। तो जांच तो हो गया, बजने का सोने का टाइम है। मैं अभी नहीं दवा भी नहीं खाई हूँ, मैं कितना दवा लाई हूँ मैं उसका भी दिखाऊंगी और क्या दवा चलता है आपको दिखाऊंगी, उसमें क्या खर्च है
आप लोग को बताना नहीं चाहिए, परंतु इसलिए बताती हूँ कि मैं इतना झेलते हुए और मैं आप लोगों की सेवा करती हूँ, यह इस पर मुझे फक्र है। आप लोगों को ज़्यादा कुछ लगे या ना लगे, लेकिन मुझे यहाँ मेरा आत्मबल मजबूत है। मुझे ऊपर वाले ईश्वर पावर दिए हैं। जितना मुझे क्षमता है मैं दिन रात एक करके बताती हूँ। तो बेटे, आप लोग इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, अधिक से अधिक कमेंट करेंगे, ताकि मेरा जो चैनल है वह ग्रो करे और मैं आप लोगों की साधन को जुटा पाऊँ। जिस दिन मैं साधन में लगा करके नहीं जीता बताऊंगी, उस दिन आप लोग जो मन होगा वह कहिएगा। ऐसे मैं हमेशा बच्चों के साथ निष्ठापूर्वक काम की हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मैं विचलित होने वाली नहीं हूँ, बशर्ते कि मेरा सब कुछ सही रहेगा। तो बच्चे, आजकल तो देश के प्रति भी हम लोगों को जागरूक रहना चाहिए, क्योंकि देश के ऊपर इतना भारी संकट जो आया है, उसे किसी का व्यक्तिगत संकट नहीं बल्कि हम सबों का संकट है। तो उसमें आप लोग अपना अपना मंतव्य दे रहे हैं, मैं क्या कहूँगी। और मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और फिर दवा खाऊंगी। तो बच्चे, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ, मेरा आशीर्वाद आप लोगों के ऊपर हमेशा बरसते रहेगा अमृत की तरह, और आप लोग मेरा सपोर्ट करते रहेंगे। तो बच्चे, जय हिंद, जय भारत।